हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप का ये सब बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम से मेरे माइंड में एक थॉट आ रहा था कि मैं एक वीडियोस इस पर भी रिकॉर्ड कर दूं कि हाउ टू रीड लिटरेचर, आपको लिटरेचर कैसे पढ़ना है एंड हाउ टू स्टार्ट लिटरेचर, आप लिटरेचर को स्टार्ट कैसे करें, किस तरीके से आप कवर करें कि आपका सारा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए। एंड मीन्स टू से अभी जो अपकमिंग वैकेंसी है MP टेट वर्क 2 का तो मैं अभी बात नहीं करूँगी आपसे, मैं वर्क 1 के बारे में बात करूँगी। ये मैं सोचूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा हम तभी स्टार्ट करेंगे, वैकेंसी आएगी ये श्योर है बिल्कुल, और आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। देखो, लिटरेचर को पढ़ने का सबसे ईजी मेथड जो मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को निकाल कर रखो। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके सामने उसका सिलेबस होना चाहिए लिटरेचर का, राइट। अब लिटरेचर में हमें ड्रामा पढ़ना है, फिक्शन पढ़ना है, पोइट्री पढ़ना है, कुछ इंडियन राइटिंग पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है जो कि हमें पता होती है हमारे सिलेबस में। अब हमें स्टार्ट कैसे करना है, तो देखो, स्टार्ट करने का बहुत बेसिक सा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने आज पढ़ा एक मैं आपको मैंने पोइट्री ले ली। एक पोइट्री में मैंने ओ टू स्काईलार्क एक पोइट्री है, मैंने उसको ले लिया, ओ टू स्काईलार्क को ले लिया। अब मुझे उसको पढ़ना है कि वो लिखी किसने है, राइट। तो पीवी शैली ने जैसे इसको लिखा, तो सबसे पहले आप पीवी शैली के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पीवी शैली कौन है, जिस तरीके से आप हिंदी में पढ़ते थे ना सारी चीज़ों को, देखो थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा करो चीज़ों को। वो राइटर है और जो ओड है वो ओड क्या है, ओड टू स्काईलार्क। सबसे पहली चीज़, जैसे ओड टू स्काईलार्क जो पोइट्री का नेम दिया गया है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आप उसको इस तरीके से समझो, एज अ स्टोरी। लिटरेचर को लिटरेचर वर्ड एंड प्रेशर करके मत पढ़ो, उसको आप सीक्वेंस बेस में पढ़ो कि सबसे पहले जैसे आप एक स्टोरी पढ़ रहे हो और हमें एक स्टोरी कंप्लीट करनी है। जैसे मैं जब भी पढ़ती हूँ, फिक्शन पढ़ती हूँ मैं, या फिर इंडियन राइटर कोई भी पढ़ती हूँ, तो सबसे पहले मैं उसको गूगल करती हूँ, और जो भी हमें पोएम पढ़नी है, जो भी हमें पोइट्री पढ़नी है, लाइक हमें फिक्शन पढ़ना है, तो उसका पहले आप ऑडियो सुन लीजिए पूरी तरीके से। पहले ऑडियो सुन लीजिए। जैसे मैंने ओ टू स्काईलार्क का पढ़ा, अब ओ टू स्काईलार्क में मुझे पता चला कि जो ओ टू स्काईलार्क है, स्काईलार्क आसमान में उड़ रही है, बट ओड क्या है, तो ओड मीन्स टू से देखो यहाँ किसको सिंबलाइज किया गया, एक स्काई को, एक वर्ड को किया गया, एक वर्ड के बारे में बताया है राइटर ने कि जो पक्षी है वो किस तरीके से आसमान में उड़ता है, मानो उसको कोई टेंशन, मतलब मीन्स टू से इस तरीके से कि आपको एक स्टोरी के जैसे उसको समझना है। अब लाइक जैसे हम प्राइड एंड प्रेजुडिस पे आते हैं जो कि फिक्शन है। अब जैसे हम फिक्शन स्टार्ट करने जाते हैं, अब फिक्शन में क्या होता है, काफ़ी सारे कैरेक्टर होते हैं। पोइट्री में से पोइट्री होती है, बट फिक्शन में कैरेक्टर्स होते हैं। अब हमें फिक्शन पढ़ना है, लाइक हमें फर्स्ट पढ़ना है आ टेल ऑफ टू सिटीज़ पढ़नी है, हमें प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ना है। तो जैसे हमें प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ना है, तो सबसे पहले देखो, एक बहुत अच्छा जो तरीका मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि आप उसको गूगल करिए एज अ स्टोरी के जैसा सुन लीजिए। ऐसे ही आप प्राइड एंड प्रेजुडिस को क्या करेंगे, पहले आप एज अ स्टोरी करके आप सुन लीजिए। जिस तरीके से आप सुनेंगे उसको, तो आपको क्या होगा ना, स्टोरी पता चलेगी। अब देखो, फिक्शन क्या होती है, फिक्शन में काफ़ी सारे कैरेक्टर होते हैं, लाइक हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, एंड फिर उसके फादर मदर, ऐसे करके काफ़ी सारे कैरेक्टर हो जाते हैं, 10-15 कैरेक्टर हो जाते हैं। अब वो हमें ऐसे याद नहीं होते, क्योंकि ये चीज़ आपको भी पता, अमेरिकन लिटरेचर हुई, ब्रिटेन लिटरेचर हुई, इनके कैरेक्टर के नेम भी थोड़े से लाइक अजीब व गरीब टाइप के होते हैं, बहुत जल्दी याद नहीं होते। जैसे कि इंडियन राइटर में आपने पढ़ा होगा, काफ़ी सारे पढ़े होंगे आपने, उनके नाम बहुत ईजी होते हैं कैरेक्टर के, बट जो फिक्शन है ना उसके थोड़े डिफरेंट। तो मैंने भी पढ़ा, तो एलिजाबेथ है, फिर जैन है, मतलब मीन्स टू से बहुत सारे कैरेक्टर हैं और जो हमें नाम याद रखने पड़ते हैं। तो एज अ स्टोरी की जैसे मैंने उसको सुना, पूरी स्टोरी को मैंने सुना, स्टोरी किस बेस्ड पे है, दो फैमिली के बीच में ये बात होती है, एक फैमिली, क्या होता है, एक फैमिली होती है, उसकी उनकी 5 बेटियां होती हैं पेरेंट्स की। वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बेटियों की शादी एक अच्छी फैमिली में हो जाए, उनका कोई बेटा नहीं होता है। और फिर इस तरीके से मैंने उस फिक्शन को पूरा पढ़ा। फिर लाइक मुझे लगा कि हाँ, इसमें क्या है, क्या स्टोरी में है, तो जो एक बेटी को काफ़ी इंटेलिजेंट, बस इस टाइप से हमें कैरेक्टर के बारे में पढ़ना। तो फिक्शन को एज अ स्टोरी लेके पढ़ो।
अब लिटरेचर यही चीज़ है, लिटरेचर को हमें रटना नहीं है, बट स्टूडेंट क्या करते हैं, लिटरेचर को रटते हैं, उसको याद करेंगे। याद करने की चीज़ लिटरेचर है ही नहीं। जब आप किसी चीज़ की थ्योरी पढ़ते हैं तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ याद हो जाती है। तो लिटरेचर को मैं क्या कहती हूँ, एज अ स्टोरी के जैसे पढ़ो। फिक्शन है, एज अ स्टोरी के जैसे पढ़ो। पोइट्री हुई, उसको एक फील करके पढ़ो, क्योंकि एवरी पोइट्री में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लाइफ रिलेटेबल होती हैं, और कहीं ना कहीं जो राइटर है, चाहे वो इंडियन राइटर हो, अमेरिकन राइटर हो, ब्रिटिश राइटर हो, देखो सबने कहीं ना कहीं चीज़ें जो लिखी हैं उस वो कन्वर्ट भी हुई हैं हमारे। सो किसी ना किसी चीज़ को लेकर ही रिलेट करके ही लिखा गया है। तो जब जैसे आपने पढ़ा, फिर उसके राइटर के बारे में पढ़ो, राइटर की ऑटोबायोग्राफी के बारे में पढ़ो, उन्होंने क्या वर्क करे, बस थोड़ा बहुत इतना ही सिमिलर आता है। आप सोचोगे कि काफ़ी डीप में पूछा जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप लिटरेचर, चाहे आप देखो एमपी सेट के जो सेट है उसकी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप एमपी टेट वर्ग ए की तैयारी कर, या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कह सकते हो ना लिटरेचर, जिसमें भी आपका लिटरेचर आएगा इंग्लिश, तो इंग्लिश लिटरेचर को इस तरीके से पढ़ना है। आई होप गाइस आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और सो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। और आपका कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, क्या आपको समझ में नहीं आया, कौन सी बात आपको रिलेट नहीं हुई। एंड जैसे आप लिटरेचर की कोई बुक्स भी चाहते हो तो आप वो भी लिख देना, मैं यदि अवेलेबल होगा या मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तो मैं उसको भी शेयर करूँगी आपके साथ। ओके, सो वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।